Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson 5 Indigo. तो this lesson is written by लुइस फिशर. तो इसके अंदर गांधी जी हैं वो चंपारण के अंदर किस तरह से चंपारण के अंदर जो नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए वो संघर्ष करते हैं और कैसे जो ब्रिटिश भारत के अंदर पहली बार जो भारतीयों की अंग्रेज़ों के खिलाफ विजय होती है उसका अपन डिस्कशन कर रहे थे. तो इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उनको यदि आप देखना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से वो देख सकते हो. और आगे अब अपन इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल. मिजरेबल होता है दयनीय, वेरी बैड. स्वास्थ्य की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ही खराब थी. गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ. गांधी है उनको एक चिकित्सक प्राप्त हुआ जिसने अपनी जो सेवाएं हैं वो स्वयं सेवक के रूप में 6 महीनों तक दी. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल. और वहाँ पर 3 तरह की जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध थी. तो 3 मेडिसिन वर अवेलेबल और वहाँ पर 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी. एक तो कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, कुनिन की दवा होती है जो मलेरिया के लिए काम आती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये फोड़ी फुंसी के काम में आने वाला मल्लम होता है सल्फर ऑइंटमेंट. तो ये 3 मेडिसिन वहाँ पर उपलब्ध थी. एनीबॉडी हु शोव्ड ए कोटेड टंग. और कोई भी व्यक्ति जो दिखा था कि उसकी टंग या जीभ जिसके ऊपर परत लगी हुई है वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. उसको एक डोज या एक खुराक है वो अरंडी के तेल की दी जाती थी. एनीबॉडी, अन्य कोई व्यक्ति विथ मलेरिया फीवर, यदि उसके मलेरिया बुखार हो, रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको कुनेन और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल दोनों दिए जाते थे. एनीबॉडी, और कोई व्यक्ति विथ स्किन इरप्शंस, देखो इरप्शन फोड़े फुंसी को कहते हैं, रिसीव्ड. और यदि कोई अन्य व्यक्ति है यदि उसके फोड़े फुंसी होता, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो वो ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दोनों उसको मिल जाते. गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स. गांधी ने देखा फिल्थी यानी दयनीय, स्टेट गंदी, स्टेट ऑफ वुमेन क्लॉथ, औरतों के कपड़ों की. ही आस्क्ड कस्तूरबाई, और उन्होंने कस्तूरबा बाई से कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि वो इसके बारे में बात करें. वन वुमेन टू कस्तूरबा बाई, एक जो औरत है वो कस्तूरबा बाई को ले गई इनटू हर हट, अपनी झोंपड़ी के अंदर, एंड सेड, और कहा लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड. यहाँ पर ना तो कोई बॉक्स या डिब्बा है और ना ही कोई अलमारी है. कपबोर्ड लकड़ी की अलमारी को बोलते हैं. हियर फॉर क्लोथ्स, जिससे कि हियर फॉर क्लोथ यानी कपड़ों के लिए यहाँ पर. द साड़ी, और जो साड़ी है, आई एम वियरिंग, जिसको मैं पहनी हुई हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, ये केवल मात्र एक है जो मेरे पास में है. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण. लॉन्ग स्टे यानी लंबे समय का ठहराव. तो गांधी जी का जो लंबे समय का ठहराव था चंपारण के अंदर, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. गांधी जी वहाँ से एक लंबी दूरी की जो दृष्टि है वो अपने आश्रम, कहाँ पर ये आश्रम, अहमदाबाद के पास में. तो साबरमती के अंदर जो अहमदाबाद के पास में आश्रम था वहाँ पर भी अपनी दृष्टि रखते थे. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल, वो लगातार इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश हैं वो मेल के द्वारा या डाक के द्वारा भेजते थे. एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और साथ में ही जो वित्तीय लेखा जोखा है उसके बारे में भी पूछते थे. वंस, एक बार, ही रोड टू रेजिडेंट्स, उन्होंने वहाँ के जो रेजिडेंट्स, जो आश्रम के रेजिडेंट थे ना, उनको लिखा दैट कि इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज. ट्रेंचेज खाई को बोलते हैं, लेट्रिन मल को बोलते हैं, कि अब वो समय आ गया है कि जो मल की पुरानी खाइयाँ हैं उनको भर दिया जाए. एंड डिग न्यू वंस, और नई खाई खोद ली जाए. अदरवाइज, अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो पुरानी वाली हैं उनके अंदर बुरी तरह की बदबू है वो आने लग जाएगी. द चंपारण एपिसोड, और जो चंपारण की घटना है
वाज ए टर्निंग पॉइंट, वह एक बदलाव का बिंदु था इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन में। वाट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेन्ड, वो उसकी व्याख्या, उन्होंने उसकी व्याख्या की। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, यह तो बिल्कुल ही साधारण बात थी। अरे जो कुछ भी मैंने किया यह तो बिल्कुल साधारण बात थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा की, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं या अंग्रेज लोग हैं, वो मेरे को आदेश नहीं दे सकते इन माई ओन कंट्री, मेरे स्वयं के देश के अंदर। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन जो चंपारण की घटना है, डिड नॉट बिगेन, इसके अंदर शुरू नहीं हुआ एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, डिफाइंस, तो डिफेंस का मतलब होता है अवज्ञा या चुनौती। तो बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण है ये अवज्ञा या चुनौती के रूप में शुरू नहीं हुआ। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। इट ग्रू आउट, यह बढ़ने लग गया, ऑफ एन अटेम्प्ट, एक इस प्रयास की तरह, टू एलिवेट, एलिवेट यानी निवारण करना या दूर करना या हटाना, द डिस्ट्रेस यानी हताशा को, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, जो बड़ी संख्या के ऊपर जो गरीब किसान थे ना, उनकी निराशा को हटाने का काम किया। दिस वाज द टिपिकल गांधी, और यही एक टिपिकल यानी विशिष्ट गांधी थे, टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी का एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विथ द प्रैक्टिकल, और उनकी पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति है वो इंटरविंड यानी गुथी हुई थी या बनी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल, एक तो व्यवहारिक रूप से, डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, और दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं मिलियंस यानी लाखों लोगों की। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन से, और ये इस तरह की एक वफादारी नहीं थी टू एब्स्ट्रैक्शन यानी घटाने की। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग, यह एक ऐसी वफादारी थी जिसको जिया जाए, ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए। इन एवरी थिंग गांधी डिड, और इस प्रकार से प्रत्येक वो चीज़ें जो जिन चीज़ों को गांधी ने की, मोर ओवर, इसके अलावा, ही ट्राई टू माउल्ड यानी ढालना या गढ़ना या किसी चीज़ को आकार देना, ए न्यू फ्री इंडिया, तो गांधी जी ने कोशिश की एक नया स्वतंत्र भारत बनाने की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फिट, और एक ऐसा भारत जो अपने स्वयं के पाँव पर खड़ा हो सके। एंड थस, और इस प्रकार से, मेक इंडिया फ्री, और भारत को फ्री या स्वतंत्र बनाया जाए। अर्ली इन द चंपारण, चंपारण के अंदर जो शुरुआती रूप में चंपारण एक्शन, जो चंपारण का शुरुआती जो एक्शन था या क्रियाकलाप थी, चार्ली फ्री एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, यानी ये नाम है चार्ली फ्री एंड्रयूज, कोई अंग्रेजी व्यक्ति है, द इंग्लिश पेसिफिस्ट, जो कि अंग्रेजी शांतिवादी व्यक्ति था, हु हैड बिकम ए डिवोटी फॉलोवर ऑफ द महात्मा, और वो महात्मा गांधी के डिवोटी यानी श्रद्धालु, फॉलोवर यानी अनुयायी थे महात्मा गांधी के। केम टू बिड, तो उन्होंने इस पर कहा, गांधी फेयरवेल, कि गांधी को जो अलविदा है, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ए ड्यूटी, कर्तव्य क्या जो टूर या भ्रमण है उस पर जाने से पहले, टू द फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड के ऊपर। गांधीज लायर फ्रेंड्स थॉट, और गांधी जी के जो वकील मित्र हैं उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि यह एक अच्छा विचार है, फॉर एंड्रयू के लिए, टू स्टे इन चंपारण, कि वो चंपारण के अंदर रुकें, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। एंड्रयू वाज विलिंग, और एंड्रयू है वो चाहता था, विलिंग यानी चाहना, इफ गांधी एग्रीड, कि यदि गांधी है वो सहमत होता है, बट गांधी वाज वीमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी हैं उन्होंने वीमेंटली यानी पूरे जोर से, अपोज्ड यानी इस चीज़ का विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, आप सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि ये जो एक असमानता की जो लड़ाई है, इट वुड बी हेल्पफुल, यह हेल्पफुल यानी सहायतापूर्ण हो सकती है, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन ओवर साइड,
कि यदि हम अपनी तरफ किसी अंग्रेजी व्यक्ति को रखेंगे। दिस शोज, ये दिखाएगा, द वीकनेस ऑफ योर हर्ट, ये हमारे हृदय की या हमारे दिल की जो कमजोरी है उसको दिखाएगा। द काज इज जस्ट, और ये कारण ये था। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन, और हमें, यू यानी तुम लोगों को, मस्ट यानी अवश्य ही, रिलाई यानी भरोसा करना, अपॉन योर सेल्फ, और अपन सबको अपने स्वयं के ऊपर भरोसा करना है। टू विन द बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नोट सीक ए प्रोप, सीक यानी तलाश करना, प्रोप यानी सहारा, आपको किसी सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए। इन मिस्टर एंड्रयू, मिस्टर एंड्रयू के अंदर, बिकॉज, क्योंकि, ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेजी व्यक्ति हैं। ही हैड रीड ओवर माइंड्स करेक्टली, ही हैड रीड ओवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे जो दिमाग हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने टिप्पणी की। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी इन दिस वे, और गांधी ने इस तरीके से, टाट अस, हमें पढ़ाया। ए लेसन, एक पाठ। इन सेल्फ रिलायंस, एक आत्मनिर्भर बनने का, तो गांधी ने इस तरीके से आत्मनिर्भर बनने का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय जो स्वतंत्रता है। एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और ये सब चीज़ें हैं वो सहायता करती हैं उन बटाईदारों की। वर ऑल बाउंड टुगेदर, और ये सब चीज़ें हमें एक जगह बांध देती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया, और किस तरह से गांधी जी ने चंपारण के अंदर जो अंग्रेजी हुकूमत है उसको चुनौती दी, और वहाँ के जो किसान हैं उनको भय से मुक्त करके और आत्मनिर्भर बनने का एक पाठ पढ़ाया। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यानी मूल पाठ को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो चंपारण की जो घटना है वो उनके जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट या मोड़ के रूप में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट। गांधी जी हैं वो चंपारण की जो घटना है उसको एक बदलाव का महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं, क्योंकि इन हिज लाइफ, उनके जीवन के अंदर, बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट सिविल डिसओबीडियंस, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जो सामान्य अवज्ञा है, विच हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके द्वारा पहली बार विजय प्राप्त की गई। ट्रम्प्ड यानी विजय प्राप्त करना। कुड गो ए लॉन्ग वे, और इसकी सहायता से एक लंबी दूरी की जा सकती है इन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता के इस संघर्ष के अंदर। मोर ओवर, इसके अलावा, ही हैज़ सक्सीड इन मेकिंग द पीजेंट्स अवेयर, वो जो किसान हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के अंदर भी सफल हो गए। ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति। एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट, और वो आश्वस्त हो गए। कॉन्फिडेंट यानी आश्वस्त होना। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर, गिव इंस्टेंस। गांधी जी हैं वो वकीलों को प्रभावित करने में कैसे समर्थ हुए, और इसका आपको उदाहरण भी देना है। गांधी इन्फ्लुएंस द लायर्स बाय एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। गांधी जी हैं उन्होंने वकीलों के सामने एक उदाहरण दिया कि स्वार्थ विहीन सेवा। ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू जेल, और वो जेल जाने के लिए तैयार हो गए। फॉर द सेक ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के लिए, उन गरीब किसानों के लिए। हु वर क्वाइट स्ट्रेंजर, हालांकि वो वहाँ पर बिल्कुल भी अजनबी था। टू हिम, उनके लिए। द लायर्स, और जो वकील हैं, वर डीपली इम्प्रेस्ड, और इसके ऊपर वकील बहुत ही गहराई के साथ में प्रभावित हुई। दे टू बिकम रेडी टू गो टू जेल, और वो भी जेल जाने के लिए तैयार हो गए गांधी जी के साथ में। इसी तरह दोस्तों ये अपना क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन। औसत जो भारतीय है उनका क्या दृष्टिकोण था
इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय बस्तियाँ हैं वहाँ पर, टुवार्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल, यानी जो लोग गृह शासन की वकालत करते हैं, पैरवी करते हैं, तो उनके प्रति उनकी क्या धारणा थी। इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग दोज टाइम, उन दिनों में, द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, कि जो औसत भारतीय है वो छोटी छोटी क्षेत्रीय जगहों के ऊपर लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के भय के अंदर जीते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंस, डायर यानी भयानक, और वो लोग भयभीत थे भयानक परिणामों का, ऑफ हेल्पिंग द एडवोकेट ऑफ होम रूल, कि उन जो होम रूल की वकालत करने वाले जो लोग हैं उनकी यदि सहायता की तो उसके परिणामों से वो लोग भयभीत थे। अगला अपना क्वेश्चन आता है 4, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने, दैट यानी कि ऑर्डिनरी पीपुल, सामान्य जो लोग हैं, टू कंट्रीब्यूट, वो भी अपना सहभागिता कर सकें, टू द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर। तो ऑर्डिनरी टीचर्स एंड डॉक्टर्स कैन फॉरवर्ड एंड रेंडर्ड देयर सर्विसेज टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण। तो यहाँ पर जो सामान्य अध्यापक हैं, चिकित्सक हैं, वो आगे आएँ और अपनी सेवाएं हैं, सेल्फ सर्विसेज, अपनी स्वयं सेवक के रूप में जो सेवाएं दें, जिससे कि चंपारण के जो लोग हैं उनको उठाया जा सके। अपलिफ्टमेंट यानी सुधार करना। दिस हेल्प चेंज द लाइफ ऑफ पीपुल, और इससे लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आएगा। इवेंचुअली, आखिरकार, मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। एंड सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, और इस प्रकार से जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें सहारा दिया जाएगा। इन दिस वे, इस तरीके से, वी नो, हम जानते हैं, दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू कंट्रीब्यूट, कि जो सामान्य लोग हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, टू द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों अपने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एकदम इजी टू ईजीएस्ट वे के अंदर इस लेसन को एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो के अंदर एक नए लेसन के साथ में फिर आपके साथ में अपन साझा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।